बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अमेरिका ने ईरान का एक कार्गो शिप अपने कब्ज़े में ले लिया है, जिस पर ईरान ने शदीद रद्द-ए-अमल दिया है। दुनिया ये समझ रही थी कि अब अमेरिका और ईरान के दरमियान मामलात बेहतरी की तरफ जा रहे हैं, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप वो बंदा है, ये इतना अनप्रेडिक्टेबल बंदा है कि इस पर ज़रा भी एतबार नहीं किया जा सकता। कोई मुल्क इस पर एतबार करने को राज़ी नहीं, यानी ये अगले ही लम्हे क्या कर डाले ये किसी को अंदाज़ा तक नहीं। अब आप देखिए कि एक तरफ इस्लामाबाद में मुज़ाकरात का सेकंड राउंड करने की तैयारियां जारी हैं, सीज़ फायर का दौरानिया चल रहा है, और इसी सीज़ फायर के दौरान ही ट्रंप ने ऐसी हरकत कर दी है कि जिसका कोई अंदाज़ा भी नहीं कर सकता था कि ये बंदा ये हरकत कर देगा। अब अमरीकी बहरिया ने ईरान का कार्गो शिप रोक कर उसके ऊपर धावा बोल दिया है और उसको अपने कंट्रोल में ले लिया है, जिस पर ईरान तपा हुआ है और उसने शदीद रद्द-ए-अमल दिया है। और उसके ईरान के प्रेसिडेंट ने कह दिया है कि अब वो मुज़ाकरात की टेबल पर नहीं आएंगे। और ये क्या तरीक़ाकार है कि एक तरफ आप मुज़ाकरात की बात करते हैं, एक तरफ आप जंग बंदी की और सीज़ फायर की बात करते हैं, और दूसरी तरफ आप उसकी मुआहदे की पासदारी भी नहीं करते। ईरान ने अमेरिका की इस हरकत पर इतना शदीद रद्द-ए-अमल दिया है कि अब लगता है कि मुज़ाकरात का जो सेकंड राउंड है वो शायद पॉसिबल ना हो पाए। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान ने इतना सख्त बयान दिया है, उसने कहा है कि एक तरफ आप मुज़ाकरात की बात करते हैं, सीज़ फायर की बात करते हैं, और दूसरी तरफ आप इतनी गिरी हुई हरकत करते हैं। कम से कम आप किसी मुआहदे की पासदारी तो कर लिया करें। प्रेसिडेंट मसूद ने कहा कि अमेरिका जंग बंदी तो चाहता है, लेकिन वो असल में ईरानी अवाम को झुकाना चाहता है, लेकिन ईरानी अवाम किसी हुक्म के आगे सर तस्लीम हम नहीं करते अब, और अपनी इज्जत नफ्स को मजरूह नहीं होने देते। ईरान जंग बंदी ज़रूर चाहता है, लेकिन वो अपनी शराइत पर जंग बंदी चाहेगा, और अपनी जो शराइत उसने पेश की है वो उस पर डट कर खड़ा है और उसका पहरा देगा। और अमेरिका ने ये जो गिरी हुई हरकत की है, इससे मामलात को मज़ीद ख़राब करने की कोशिश की जा रही है, और ऐसी सूरत में ईरान कभी भी डायलॉग की टेबल पर नहीं बैठेगा। ये बात आप जहन में रखिएगा कि 1.5 महीने से ऊपर हो चला है ईरान ने अपना हुर्मुज़ पर अपना कंट्रोल रखा हुआ है, और उसको किसी भी किस्म की बहरी आमदोरफ्त के लिए मुकम्मल तौर पर बंद किया हुआ है। अमेरिका ने बहुत हरबे आजमाए, बड़ी मिन्नतें समाजतें भी की दुनिया की, ख़ास तौर पर अपने नीटो मुमालिक की और दूसरे दोस्तों की, जहाँ भी उसका बस चलता है या उसको तवक्को होती है कि उसको मदद मिलेगी, तो उसने बहुत कोशिश की कि लोग इसकी मदद करें और अपने हुर्मुज़ को खुलवाया जा सके, लेकिन वो इस कोशिश में नाकाम रहा। अब उसने ईरान के जो इर्द गिर्द समंदर है उसके अहम रास्तों के ऊपर और अपने हुर्मुज़ से दूर खलीज ओमान में अपनी बहरिया को तैनात कर दिया है, और वहाँ पर नाकाबंदी कर दी है ताकि ईरानी बहरिया को डिस्टर्ब किया जा सके, उनकी नकलो हरकत पर नज़र रखी जा सके और किसी भी किस्म की वारदात डाली जा सके। अब उन्होंने ईरानी कार्गो शिप को कब्ज़े में ले लिया है, और असल में ये सब टैक्टिक्स हैं ईरान को प्रेशराइज करने के लिए, और किसी भी तरीके अमेरिका ये चाहता है कि ईरान को अपने काबू में करके और अपनी शराइत के ऊपर ईरान को जंग बंदी पर राज़ी किया जा सके, लेकिन ऐसा बेज़ाहिर होता हुआ नामुमकिन दिखाई देता है, क्योंकि ईरान ने इस पर शदीद रद्द-ए-अमल दिया है और वाज़ेह कर दिया है कि आप डोनाल्ड ट्रंप की इस गिरी हुई हरकत से ईरान मुज़ाकरात की तरफ माइल होने की बजाय इससे दूर चला जाएगा, और ये जंग को तवील करने का सबब बनेगा इस तरह की हरकतें। इसलिए ईरानी सदर ने वाज़ेह पैगाम दिया है कि इस तरह की हरकतों से बाज रहा जाए, नहीं तो ईरान इसका सख्त तरीन जवाब देगा। आप ये बात याद रखिएगा कि फ़िलहाल सीज़ फायर चल रहा है, और इस दौरान अमेरिका से इस किस्म की तवक्को नहीं की जा रही थी, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप का ये वतीरा बन चुका है कि वो अपनी कही हुई बात पर भी कायम नहीं रह सकता। तो ये जो अमेरिकी बहरिया ने ईरान का कार्गो शिप रोक कर ये जो हरकत की है, इस पर रशिया को भी बहुत ज़्यादा कंसर्न है, और रशियन फॉरेन मिनिस्टर सर्गे लावरोव ने कहा है कि अमेरिका और इसराइल ने ईरान पर ये जो गैर कानूनी और
غیر اخلاقی جنگ مسلط کی ہے. اس سے خطے میں شدید مسائل پیدا ہو چکے ہیں اور اس کے کانسیکوینسز بھی بہت زیادہ تشویشناک ہوں گے. لاوروف نے ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی کو بھی فون کیا اور اس نے کہا کہ آپ مذاکرات کی ٹیبل پر جائیں، اسلام آباد جائیں، آپ امریکی وفد سے ملاقات کریں اور مذاکرات کے سلسلے کو آگے بڑھائیں، لیکن اپنی جو شرائط آپ نے پیش کی تھی اس پر آپ کو ڈٹ کر کھڑے رہنا ہے اور ان شرائط میں سے کسی ایک شرط سے بھی آپ نے پیچھے نہیں ہٹنا. آگے سے عباس اراغچی نے بھی کہا کہ ایران اپنی ہی شرائط پر کوئی معاہدہ کرے گا اور کبھی بھی امریکہ کے سامنے نہیں جھکے گا، کیونکہ ایرانی عوام کسی کے سامنے سر تسلیم میں خم نہیں کرتے اور ہم اپنی شرائط کے اوپر اس جنگ سے باہر نکلیں گے. یہ بات آپ ذہن میں رکھیے گا کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے اسٹیو وٹکاف اور جیرڈ کوشنر کو اسلام آباد روانہ کر دیا ہے تاکہ وہ ایران کے ساتھ مذاکرات کا دوسرا راؤنڈ چلا سکیں اور وہاں ایران کے ساتھ کوئی ممکنہ ڈیل کر سکیں. لیکن اسی دوران ٹرمپ جس طرح کی حرکتیں کر رہا ہے، جیسے کہ اس نے ایرانی کارگو شپ کو روک لیا اور اس پر دھاوا بول کر اس کو اپنے قبضے میں لے لیا، تو اس سے ایران کے ٹیمپریچر کو اس نے مزید ہائی کر دیا ہے بجائے کہ حالات نارمل ہوں. ایران کی طرف سے تو جو بیانات آ رہے ہیں وہ شدید رد عمل ظاہر کر رہے ہیں اور اس سے لگ ایسے رہا ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ جیسے ایران اس ڈائیلاگ کے سیکنڈ راؤنڈ میں شامل ہونے کو رضامند نہیں ہے اور شاید وہ آئیں بھی نہ. لیکن امریکہ کی طرف سے وفد نکل چکا ہے اور ممکنہ طور پر وہ کل تک اسلام آباد پہنچ جائے گا. اب تمام نظریں ایران کی طرف ہیں. دیکھتے ہیں کہ ایران اس میں کیسے پلے کرتا ہے. آیا کہ وہ اپنے بیان پر قائم رہتا ہے کہ وہ سیکنڈ راؤنڈ آف ٹاکس میں شرکت کرتے ہیں یا نہیں. ان تمام حالات کو دیکھتے ہوئے لگتا یہی ہے کہ ایران اگر ڈائیلاگ کے لیے اسلام آباد آ بھی جاتا ہے تو بھی ان کی امریکہ کے ساتھ شاید ہی کوئی ڈیل ہو، کیونکہ جو حالات چل رہے ہیں اس میں سے نہ تو امریکہ اپنے آپ کو کمپرومائز کرنا چاہتا ہے اور نہ ہی ایران. امریکہ اور ایران کے درمیان کسی قسم کا معاہدہ شاید ہی ہو، کیونکہ ڈونلڈ ٹرمپ کا جس طرح کا رویہ چلتا آ رہا ہے اس سے ایران خوش نہیں ہے اور ایرانی خوددار لوگ ہیں اور اپنے عزت نفس کے اوپر کبھی بھی سمجھوتا نہیں کرتے. دوسری طرف ڈونلڈ ٹرمپ انتہائی غیر سنجیدہ طرز عمل کے ساتھ اس جنگ کو آگے لے کر جانا چاہ رہا ہے. بظاہر تو وہ جنگ بندی کے لیے اور اس جنگ کو ختم کرنے کے لیے یہ تمام کوششیں کر رہا ہے، لیکن دوسری طرف وہ جس طرح کی اور حرکتیں کر رہا ہے، جیسے کہ اس نے آج امریکی بحریہ کے ذریعے ایران کا ایک کارگو شپ اپنے قبضے میں لے لیا، تو ایران اس سے شدید ناخوش ہے اور ایسی صورت میں ممکن نہیں لگ رہا کہ ایران امریکہ کے ساتھ کوئی ڈیل کر پائے. عجم ٹی وی کو سبسکرائب کیجئے، ویڈیو کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے.